दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र श्याम सखा श्याम। मेरी एक फेसबुक मित्र हैं ममता सोनी जी। जहाँ तक मुझे मालूम है वो रोहतक की रहने वाली है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में शायद प्रोफेसर वगैरह हैं, इससे अधिक नहीं पता। अभी फेसबुक पर नई मित्र बनी है। उन्होंने मुझसे स्त्री विमर्श पर मेरे व्यक्तिगत विचार मांगे हैं। मित्रों, स्त्री विमर्श इतना बड़ा विषय है कि जिसके बारे में इस छोटे से वीडियो में कह पाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 3 वीडियो के माध्यम से अपने विचार रखूं। पहली बार एक कविता के माध्यम से, दूसरी बार एक गजल के माध्यम से और तीसरी बार एक छोटे से लेख के माध्यम से। ये मैं पहले लिख चुका हूं। मेरी 2 पुस्तकें स्त्री विमर्श पर। वैसे तो हर कहानी ही स्त्री पुरुष पर होती है, चाहे वो राजा हो या रानी। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि ममता सोनी जी ने साधारण स्त्री के बारे में पूछा है, क्योंकि विशेष तो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नेता अभिनेता हो, यहां तक कि फल हो या पशु हो। अब देखिए ना, शेर महाशय राजा कहलाते हैं विशेषता के कारण। तो विशेष को तो अपना स्थान मिल ही जाता है। तो ये मेरी कविता साधारण स्त्री पुरुषों के बारे में है कि जो चुपचाप रहते हैं वे भी तो कुछ कहते हैं। जो चुपचाप रहते हैं वे भी तो कुछ कहते हैं। योगदान उनका क्या गौण है, फिर इतिहास उनके बारे में क्यों मौन है। क्या बस राधा थी जो कृष्ण का आधा थी? श्याम की और भी तो रानियां हैं, उनकी कहां कहानियां हैं। क्या बस राधा थी जो कृष्ण का आधा थी? श्याम की और भी तो रानियां हैं, उनकी कहां कहानियां हैं। और फिर गोप गोपियां कहां जाएंगी? अपना अधिकार किससे पाएंगी? फिर गोप गोपियां कहां जाएंगी? अपना अधिकार किससे पाएंगी? बिन गोप गोपियों के रास रच जाती। कान्हा, तेरे बचपन की कोई बात बच पाती? जब स्थान पूतना को भी उचित मिल जाता है, जब स्थान पूतना को भी उचित मिल जाता है, तो अपना साधारण होना मुझे खल जाता है। जब स्थान पूतना को भी उचित मिल जाता है तो अपना साधारण होना मुझे खल जाता है। अपना रंग जमाने की खातिर कुब्जा को भी ले आते हैं। ये कैसे लेखक हैं, जनसाधारण को नहीं गाते हैं। अपना रंग जमाने की खातिर कुब्जा को भी ले आते हैं। ये कैसे लेखक हैं, जनसाधारण को नहीं गाते हैं। बस विशेष शेष रह जाता है, साधारण तो होता अवशेष ढह जाता है, समय की नद में बह जाता है। शूर्पणखा, ताड़का मंथरा, शूर्पणखा ताड़का मंथरा होकर विशेष देती दंस रही, और सीता जन्मी धरा से धरा में धस रही। यूं कहने को रामायण में शबरी भी आई है। यूं कहने को रामायण में शबरी भी आई है, पर इसी बहाने लेखक ने फिर राम की महिमा गाई है। अहिल्या का पत्थर होना आया लेखक को रास था। अहिल्या का पत्थर होना आया लेखक को रास था, वरना उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति के बारे में लिखने का उसे कहां अवकाश था। जांबवंत दधीची या हो हिडंबा, जांबवंत दधीची या हो हिडंबा, चाहे हो मल्लाह की बेटी मत्स्य गंधा, विशेषता आवश्यक है सोनम बालिका सोनम्बा। एकलव्य ने साधारण होकर अपना सर ऊपर उठाया था। एकलव्य ने साधारण होकर अपना सर ऊपर उठाया था और इसी एवज में अपना अंगूठा कटवाया था। एकलव्य ने साधारण होकर
सर ऊपर उठाया था और इसी एवज में अपना अंगूठा कटवाया था। क्या महाभारत में द्रौपदी एकमात्र नारी थी जो पड़ी सभी स्त्री पुरुषों पर भारी थी? क्या महाभारत में द्रौपदी एकमात्र नारी थी जो पड़ी सभी स्त्री पुरुषों पर भारी थी? हतभाग्नि आंसू पीकर जीने वाली दुर्योधन की पत्नी का जिक्र कहां है? आंसू पोंछे उसके इतिहास को फिक्र कहां है? और मैं भी सबके बारे में कहां कह पाऊंगा, और मैं भी सबके बारे में कहां कह पाऊंगा? कहना भी चाहूंगा तो सुनने वाले कहां पाऊंगा? अक्षर भी जब तक साधारण रहते हैं, हाँ मित्रों, अंतिम अक्षर भी जब तक साधारण रहते हैं पड़े रहते हैं, चुपचाप वर्णमाला में जड़े रहते हैं। अक्षर भी जब तक साधारण रहते हैं पड़े रहते हैं, चुपचाप वर्णमाला में जड़े रहते हैं, फिर देकर एक दूजे को सहारा शब्द बनते हैं, इठलाते हैं, इतराते हैं। सुघड़ लेखक के हाथ आकर गीत गजल कविता में ढल जाते हैं, सुंदर अति सुंदर कहलाते हैं। हाँ मित्रों, विशेष ही सुंदर होता है, विशेष का ही जिक्र होता है। इस कोरोना काल में भी तो साधारण की दुर्दशा है ना। लाखों करोड़ों मजदूर भारत में और सारी दुनिया में पीड़ित हैं। तो मित्रों, अपने आसपास के मेड सर्वेंट है, रेहड़ी वाला है, सब्जी बेच रहा है, प्रेस वाला है आपका जो रोज प्रेस करता था, उनका ध्यान रखें। आप विशेष हैं उनके लिए, तो आपका फर्ज भी है कि उनका ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।